सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों का मॉर्निंग डिवोशन में स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है हम पिता के हाथ में हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 10 वचन 28 और 29 में लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। संसार पर हमारे माता पिता हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर हम उनके साथ रहते हैं, पर एक समय आता है कि बच्चा उनके हाथ से क्या है, अपना जीवन जीता है। क्योंकि धरती पर हम ज़्यादा समय तक माता पिता के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज़ है कि हर एक को वो आती है, और वो एक सच्चाई भी मान सकते हैं कि वो सच्चाई है, वो तो सबको आनी ही है। पर एक दूसरी मौत है कि हम नरक में नहीं जाएंगे जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो हम पिता के हाथ में हैं, और हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु ने हमें बचा लिया है अपने बलिदान के द्वारा। पर कई बार हम लोग इतनी परेशानी परिस्थितियों में भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के पिता के हाथ में हैं, और वो हमें हर एक परिस्थिति में संभाल के रखता है। शैतान हमारे मन में बोझ डालता है कि तुम परमेश्वर के हाथ में नहीं हो, वो तुम्हें भूल गया है। पर हमें याद रखना कि परमेश्वर ने हमें दूसरी मृत्यु नरक से बचा लिया है। तो जब हमें वो नरक में जाने से बचा सकता है, क्योंकि हम उसके हाथ में हैं और अनंत काल के लिए हम स्वर्ग में रहेंगे, तो धरती पर भी परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। क्योंकि परमेश्वर जो है धरती पर चाहता है कि हम उसके साथ एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप रखें। और याद रखो, जब हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिलेशनशिप रखेंगे, व्यक्तिगत संबंध रखेंगे, तो लोगों के साथ हमारा ऑटोमेटिकली संबंध जो है वो सही रहेगा। संसार में भले आप किसी के हाथ में हो ना हो, क्योंकि बच्चे अनाथ भी हो सकते हैं, पर याद रखो हमारा एक स्वर्गीय पिता है और हम उसके हाथ में हैं। कोई हमें उस पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। ओके, क्योंकि स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र के हाथ में हमें दिया है। कितनी अनोखी बात है ना। हमें पता भी नहीं है, और परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना अनुग्रह करता है। मैं यूसुफ की लाइफ के बारे में सोच रहा था कि यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में फेंका, तब भी वो परमेश्वर के हाथ में था। पोतीफर की वाइफ की वजह से वो जेल में गया, तब भी वो परमेश्वर के हाथ में था, है ना। जब उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, परमेश्वर ने वादा पूरा किया, तब भी परमेश्वर के वो हाथ में था। दाऊद के विषय में सोच रहा था, जब वो भजन संहिता 4:1 लिख रहा है कि धर्ममय परमेश्वर, मैं जब तुझे पुकारूं तो तूने मुझे बचाया है। जब मैं स्केती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। तो यहाँ पर दाऊद जो है, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है। तो यहाँ पर वो दाऊद जो है वो चाहता है कि हम जो संसार का छुटकारा है उससे मिले, क्योंकि वो साउल से डरकर भाग रहा था। जब वो भाग रहा था, उसको एक बात पता थी कि वो पिता के हाथ में है, कोई उसे नहीं छीन सकता। योना नबी के बारे में सोच रहा था। कई बार हम भी योना नबी की तरह अब परिस्थितियों से, परमेश्वर से भागते हैं, पर फिर भी हम परमेश्वर के हाथ में हैं। जब वो परमेश्वर से भागकर नीनवे ना जाकर तार्सिस में गया, जहाज में चढ़ा, तूफान आया, उस समय भी वो परमेश्वर के हाथ में था, परमेश्वर ने उसको बचाया। मछली के पेट में था, तब भी परमेश्वर ने उसको बचाया, तब भी परमेश्वर ने उसको बचाया। और वो कहता है, प्रभु तू सचमुच अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो आज के छोटे से वचन के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम यीशु मसीह अपने पिता के हाथ में है, और परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। प्रभु चाहता है कि हम उनसे प्रार्थना करें, और वो हम पर अनुग्रह करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, क्लेश में क्यों ना हो, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम पिता के हाथ में हैं, और वो उसने हमें बचा लिया है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।